अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज बड़ी मज़ेदार, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। एक दोस्त है हमारे, आबिद साहब हैं, सऊदी अरेबिया में होते हैं ये, और इनसे बात हो रही थी स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की। एक तो सिप के प्रोग्राम को इन्होंने पूरा समझा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑपरेट कैसे होता है, फिर कुछ इनके पोर्टफोलियो से, और जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि थोड़ी सी मारी पेट्रोलियम में भी ये घुसे थे। और वो कहते हैं कि जी मैं असल में तो मैंने आपसे पूछना था कि मारी पेट्रोलियम का फ्यूचर क्या है। तो फिर इन्होंने अपने हाथ से कैलकुलेट किया। मैं ज़रा वजाहत कर दूं, मेरे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ये बात महसूस करते हैं कि मैं कोई पता नहीं इंस्टेंट फार्मूला देता हूँ कि जिससे बंदा 2 घंटे के अंदर वो है ना, जैसे कुछ चल रहा है, वॉरेन वॉरेन बफेट की एजीएम देखें और वॉरेन बफेट बने। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। मेरे बैठे हुए आप अपने हाथ से कैलकुलेट कर लेते हैं, मेरे बैठे बगैर कैलकुलेट आप शायद ना कर पाए। इन्हें जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने जब कंपेयर करा के कैलकुलेट कराया तो इनको समझ आई कि वो शेयर जो है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू में देना नहीं चाहता। हम, मैं इतना बता देता हूँ आपको इशारा कि हमारे कागजों में इस वक्त वो रेड में है। हमारी बड़ी गौर से हम उसको देख रहे हैं, और जैसे ही वो कोई डिस्कवरी होती है या अर्निंग बढ़ती है या कोई चेंजेस उसके फंडामेंटली आती हैं तो वो इमीडिएटली येलो में आ जाएगा। और ग्रीन में मुझे लगता है अभी काफ़ी टाइम लगेगा उसे आने में। जब येलो में आएगा तो उसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट सर्विलेंस जो है वो शुरू होगी। तो सबसे पहले तो आबिद साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका सेशन कैसा रहा। आबिद सेशन भाई। माशाल्लाह। यस जी सर, जी जी। सेशन बहुत फ्रूटफुल था। जी बिल्कुल आपने जो एक्चुअली बातें मुझे समझाई हैं, जो मैं समझा हूँ, टू बी ऑनेस्ट वो बड़ी मुफीद हैं मेरे लिए। जी और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मैंने एक्चुअली सेशन लिया था, बट ये जो सेशन था ये बियॉन्ड दैट जी। इमेजिन था। वेरी गुड। जो आबिद साहब हैं इनकी वीडियो हमने इसलिए बंद की हुई है, बल्कि इनफैक्ट मैं नहीं करवाई थी। वो मुझे कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होती हैं, तो आप अगर कहते हैं तो मैं वीडियो में आ जाता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं मैं कहता। आपकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी ज़रूरी है, आपका बिजनेस जॉब हर चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है वो वीडियो को बंद कर दें और हमारे साथ कन्वर्सेशन बातचीत में रहें। क्योंकि हमारा मकसद, मैं फिर बार बार लोगों को बताता हूँ कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं आखिर पे, इसके दो मकसद होते हैं। पहला कि डिफरेंट तबका फिक्र के जो लोग हैं वो हमारी जो सेशन लिया है या हमारे से जो गाइडेंस लिया है उसके बारे में क्या कहते हैं। और दूसरा, जो मैंने इस 1 घंटे के सेशन में इनको बताया है उसमें से मैं 30 मिनट 20 मिनट वो बातें पब्लिक कर दूंगा जो पब्लिक अवेयरनेस की हैं, जिनका इनकी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक नहीं है। यानी इनकी प्राइवेसी या इनका बिजनेस प्लान हर्ट नहीं होता। चूंकि मैं भी एक इंसान हूँ, चार्ज अप होता हूँ। एक एक घंटे का सेशन जब मैं करके हटता हूँ तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आगे आई होती हैं, जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे होते हैं। उन सारी चीज़ों को मैं जो है वो फिर उस वीडियो में साथ ही रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि लोगों तक वो रियलिटी जो है वो पहुंचे। आज सबसे पहले एक इन्होंने अपने बारे में, अपने कुछ दोस्तों के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में कहा कि जी आपसे जब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी तो हमारे टॉप एजेंडे के ऊपर प्रॉपर्टी ही हमें पता थी, और प्रॉपर्टी के अलावा हमारे जेहन में कुछ नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, मैंने एक वीडियो बनानी थी। आज मैं सोच ही रहा था ये जो सैलाब आए हैं, जो चीज़ें आई हैं, मैं दोनों को कंबाइन करके बना देता हूँ। प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर देता हूँ, और वो कुछ चीज़ें जो मैंने बचपन से, आज सुबह मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी इंटरनेट के ऊपर, अब रिसर्च करने लग पड़े हम लोग भी, कि एक बच्चे होते थे तो एक पढ़ते थे किताबों में द फ्रेज सेव फॉर अ रेनी डे। इसका मतलब क्या होता है? रेनी डे, आज बहुत बारिश हो रही थी लाहौर में, तो मैंने कहा मैं समझू तो सही कि रेनी डे किस इस्तेलाह में यूज किया जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है कुछ अलग रखना, कुछ पैसा अलहदा रखना, बचा कर रखना, वक्त के साथ जमा पूंजी बनाना, जखीरा रखना, महफूज रखना, हंगामी फंड, इमरजेंसी बचत, छुपा कर रखना, संभाल कर रखना, मुश्किल वक्त के लिए बचत करके रखना। यानी इन शॉर्ट रेनी डे, टू सेव फॉर रेनी डे का मतलब यही है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आए हुए हैं इसके लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई गवर्नमेंट या कोई इदारा इसका जिम्मेदार है, कम से कम कोई इंडिविजुअल बेचारा इसका जिम्मेदार नहीं है। उससे तो नहीं पता कि मैं जो प्लॉट खरीद रहा हूँ वो किस एरिया में आ रहा है, कहाँ से कौन सा दरिया गुजर रहा है, कौन सी नहरें गुजर रही हैं। उन बेचारों ने हार्ड अर्नड मनी से वो घर बनाए हैं, और अब उनके घर और उनकी गाड़ियाँ
मतलब अगर मैं 5 मरले का भी घर कॉस्ट करूं तो लाहौर में आपको 5 मरले का घर 2.5-3 करोड़ रुपए का बनता है, और गाड़ी भी अच्छी जो है वो 50 लाख से करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ की कम अज कम आती है। तो 5 मरले वाले की चलो हम सेकेंड हैंड 50 लाख की गाड़ी लगा देते हैं, तो उसका तो 3-4 करोड़ रुपए का जो उसका घर और गाड़ी है, और उसके अंदर जो फर्नीचर है, क्योंकि 15-15 फुट 20-20 फुट लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने कोई जाके उसको नापा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के एरियल व्यूज बता रहे हैं, जिस तरह के जो मेन जर्नलिस्ट हैं वो बातें बता रहे हैं कि ये बहुत डिजास्टर हुआ है। और किसी भी बंदे की जिंदगी भर की पूंजी होती है, उसका घर, उसकी गाड़ी, उसकी जो लाइफ स्टाइल, उसका फर्नीचर, कईयों के जहेज का फर्नीचर होगा तो कईयों के माँ बाप का फर्नीचर होगा, तो वो बड़ा ही पेनफुल बहुत होता है। वो ट्रॉमा, ट्रॉमे में आ जाता है बंदा कि मतलब उसकी एक तरह से उजड़ जाता है आदमी, और पता नहीं वो किन हालों में, वो लोग कहाँ अब गुजारा करेंगे, कब ये पानी उतरेगा, कब उसके बाद क्या बनेगा, कितना खर्चा आएगा उस सारी चीज़ों को मरम्मत कराने के लिए, और कब उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो रिज्यूम होंगी। कईयों की नौकरियां चली जाएंगी, कईयों के कारोबार भी इफेक्ट होंगे। तो एक जर्नलिस्ट साहब ही कह रहे थे कि एक खातून थी जिसने यहाँ बाजू तक सोने के कड़े पहने हुए थे, सोने में लदी हुई थी, और अपने बच्चे के लिए दूध मांग रही थी किसी से उस वक्त बारिश में पानी में खड़े होके। तो उसे किसी ने कहा कि जी आप तो माशाल्लाह बड़ी साहिब हैसियत लगती है। उसने कहा जी मैं कल तक चुदरानी थी, आज मेरा सब कुछ पानी में डूब गया है। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। रहने वाली ज़ात अल्लाह की है, हर वक्त खुदा से डरते रहना चाहिए, कोई सदका खैरात हो सके करते रहना चाहिए, और अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए। आप में से जो लोग जितनी मदद कर सकते हैं वो मदद करें, जो मदद नहीं कर सकते वो दुआ करें, ये मैं आपसे कहूँगा। लेकिन इससे एक सबक हमें मिलता है, और प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, ये मेरी टीम ये कह रही थी कि जी आप ये वीडियो बनाएं तो शायद लोग आपको रॉन्ग ले। मैंने कहा लोग यार जो दिल करता है कहते जाएं, मैं जो भी बात कहता हूँ हमेशा नेक नीति से और खलूस से कहता हूँ। कि देखें जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां बना ली ना, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी चीज़ है, घर बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन आज मैं भाईजान से बात कर रहा था, आबिद साहब से बिहाइंड द कैमरा, कि लेट से कोई आदमी 3 करोड़ रुपए लेकर पाकिस्तान आता है अपनी नौकरी खत्म होने के बाद, 2.5 करोड़ का वो घर ले लेता है 5 मरले का, और 50-60 लाख की वो गाड़ी ले लेता है। अब मुझे आप बताएं, गाड़ी पेट्रोल मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, घर मेंटेनेंस मांगता है, पेट्रोल मांगता है, यूटिलिटी बिल्स लगते हैं, वो कैसे सरवाइव करेगा? स्टॉक की बात तो हम छोड़ देते हैं, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। वो अगर वो पैसा कम से कम 3 करोड़ किसी बैंक में ही रख लेता है तो उसको साल का 25-30 लाख रुपए आएगा, जिसमें 9 लाख के करीब तकरीबन किराया बनता है एनुअल 5 मरले के घर का। उसके बाद भी उसके पास 20-21 लाख रुपए बच जाएगा, जिसमें वो एक कोई छोटी कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले लेता है 20-22-25 लाख की, पुराने मॉडल की चलती का नाम गाड़ी। तो उसकी गाड़ी ज़िंदगी की चलनी शुरू हो जाती है जब तक कि वो मुतबादल अपनी किसी एम्प्लॉयमेंट का इंतज़ाम करे। लेकिन मैं अपने ओवरसीज़ रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों से कहूँगा, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के तहत, आबिद भाई थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, जब आपकी मेरी मुलाकात हुई, किसी शेयर का वैल्यू ना बताएं, नाम ना बताएं, कि आपने पहले वर्कशॉप ली और फिर उसके बाद आपने कुछ लोगों से गाइडेंस ली और आज आप कहाँ तक पहुंचे हैं, ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं बगैर कोई शेयरों का नाम लिए। सर मैंने एक्चुअली आपसे जब वर्कशॉप ली थी तो आपने एक दो स्टॉक मुझे बोले थे। जी फिर मैंने एक्चुअली अपना, मेरे कलीग हैं, जी उनसे फिर मैंने, वो आपके स्टूडेंट है, बहुत पुराने जी स्टूडेंट हैं, जी तो उन्होंने काफ़ी सेशंस आपसे लिए हैं। जी तो उनके एक्सपीरियंस से फिर मैंने, उन्होंने मुझे गाइड किया, तो फिर मैंने मार्केट में एंटर हुआ। जी तो अ, जैसे मैंने मारिका आपको पहले बोल दिया था, जी जी बट बाकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट जी। मैं लॉस में नहीं हूँ, नहीं आप मैं बिल्कुल अपने नहीं है, मैंने प्रॉफिट में अभी भी नहीं आपका पोर्टफोलियो देखा, उसमें जो हमने अमेंडमेंट्स बताई हैं वो तो खैर आबिद साहब का और मेरा पर्सनल मैटर है, वो हम आपको नहीं बताएंगे जो गलती हैं। देखिए सर बात ये होती है, उनकी भी मेहरबानी, मैं इनको भी कहूँगा आबिद भाई को जो कुछ मेरे से सीखे या इन फ्यूचर सीखे, शौक से अपने दोस्तों को बताएं, वो आगे लेके चलें। मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि लर्निंग की ना 3 स्टेजेस हैं जो मैंने बनाई हैं, जो हमारा प्रोग्राम आपको दे रहा है। सबसे पहली स्टेज है वर्कशॉप, ठीक है, जिसकी अभी इस वक्त 6,000 रुपया वैल्यू है, आगे ये 10,000 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टीम से डिस्कशन हो रही है, ये दिनों में आप देखेंगे कि वी हैव टू इंक्रीज, क्योंकि काफ़ी खर्चा आ जाता है हमारा स्टाफ के ऊपर, उनकी सैलरीज हैं जो लोगों को जवाब देते हैं, उसका एक सिस्टम है, कंप्यूटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्कशॉप है 12 साल के बच्चे के लिए या 60 साल के बूढ़े के लिए, कि जिस आदमी को स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जिसको शेयर के बबर शेयर जंगल का जो होता है उसमें और स्टॉक मार्केट का जो शेयर होता है हिस्सा, दोनों में कोई फर्क नहीं पता होगा, तो ये शायद शेयर को ही शेयर कहते हैं। तो वो आदमी
हमारा हम रिकमेंड करते हैं 100 से $1000, उससे ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं करते। हम उस वर्कशॉप में आपको बताते हैं कि अकाउंट आपने कैसे खोलना है, खोलने के बाद कैसे आपने बाइंग सेलिंग करनी है, अगले 90 दिन आपने खुद को बचा कर कैसे चलना है, और मार्केट की बेसिक्स कैसे सीखनी है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बंदे को अच्छी तरह उस कारोबार का पता चल जाए, वो समझ ले कि इज दिस बिजनेस एंड माई सेल्फ, हम एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने, क्या मुझे ये बात समझ आती है। अब तक का मेरा जो तजर्बा है, 70,000 से ज़्यादा लोगों को 75 से ज़्यादा ममालिक में हम ट्रेन कर चुके हैं, 5,000 से ज़्यादा 1-on-1 सेशन कर चुका हूँ, 500 से ज़्यादा वर्कशॉप कर चुका हूँ। मेरा जो रिजल्ट है वो 95% है। 95% लोग जिन्होंने मुझसे सेशन या वर्कशॉप ली है वो कामयाबी से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। किसी का 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो किसी का 10 लाख का है, तो किसी का 1 करोड़ का है, तो किसी का अरब रुपए का है। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, हर बंदे की अपनी प्लानिंग है। जो लोग आते हैं मुझसे सेशंस में, वो आके मेरी राय जान लेते हैं, और उसके बाद वो अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं। जो लोग हमारा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हैं वो हर वक्त मेरे बेटे के साथ राब्ते में होते हैं। वो चूंकि इतना, ही इज़ अ यंग मैन, ही इज़ 23, वो उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उससे लोग राब्ता करते हैं, वो उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता है, हर चीज़ देता है जो उससे लेना चाहते हैं। वो होता मेरा ही पोर्टफोलियो है, लेकिन वो सारे के सारे ऑपरेशंस मोहम्मद साहब देख रहे हैं, वो मैं नहीं देख रहा। जो वर्कशॉप है और सेशन है 1-on-1, वो मैं खुद करता हूँ, उसके अंदर लोगों से मेरा राब्ता रहता है। तो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाले हैं वो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, 100 करोड़ वाला भी है, 1 करोड़ वाला भी है, 10 लाख वाला भी है, 5 लाख वाला भी है, 20 लाख वाला भी है। वो सारी, वो उनको कोटेशन भी वही देता है, वही मीटिंग करता है। 1,000 रुपया उसकी फीस है, वो इसी तरह सेशन होता है, वो उनसे डिस्कस करके सारे उनको ऑप्शंस बता देते हैं। अगर वो बंदा चाहे वो उनके साथ साइन अप कर लेता है, पेमेंट शुरू कर देता है, हेल्प लेने लग पड़ता है। अगर उसको नहीं ज़रूरत तो बात ख़त्म हो जाती है, अपना जो उसको इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। सो वो कर रहा है। ये 2 चीज़ें जो है मैं कर रहा हूँ। आप अगर आप ये समझें कि जी कोई भी बंदा वो मतलब 2 सेशन ले लेगा या 2 वर्कशॉप ले लेगा और मेरे जितना तजर्बा वो गेन कर लेगा, ये गलत बात होगी, ये फॉल्स प्रेमिस होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कभी भी आप, कभी हम, मेरे वालिद साहब ने भी तो शुरू किया था ना, मैंने भी तो किसी दिन शुरू किया था। शुरुआत अच्छी पड़ जाएगी उसकी। शुरू में बहुत सारी गलतियां, मेंटोर आपको गलतियों से बचा लेता है, मेंटोर आपको वो चीज़ें गाइड कर देता है, और आपके पास एटलीस्ट कोई बंदा होता है कि आप स्टकअप हो जाएं तो आप जाकर उससे गाइडेंस आप ले सकें। जैसा कि अभी इनको मैंने बताया कि मारी पेट्रोल में मेरा एक बड़ा अच्छा शागिर्द था, उसने को 8-10 लाख से काम शुरू किया, 50 लाख तक उसका प्रॉफिट बना, मुझसे कुछ सेशन रखे, कुछ वर्कशॉप रखी। उसके बाद अचानक उसने एक वीडियो देख ली कि जी मारी 3,000 पे जाएगा, मारी एट 1500, तो मारी एट फलाना, मारी एट 1500 आप सर्च करें, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ये कहीं दिसंबर 2024 की बात है। 50-60 लाख रुपया उसके अपने पास था, इतने ही पैसे को उसके सास के पास थे, उसने उनको इकट्ठा किया, 1 करोड़ रुपए का उसने मारी पकड़ के खरीद लिया 850 पौने 900 पे। मुझे ये भी अब याद नहीं है कि कितने में, लेकिन इट वॉज समवेयर अराउंड 900, 850-60 से ऊपर ही था। और उसने कहा कि जी ठीक है, ये सीधा जो है वो 5, मतलब जो है ये 50 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, सास के मैं पैसे वापस कर दूंगा, करोड़ का मालिक मैं खुद हो जाऊंगा। मैंने अपना 1 करोड़ जो है 50 लाख का करोड़ कर लिया। दिनों की गेम है, मारी ने तो चढ़ ही जाना, इतनी वीडियोस बन रही हैं और वो आपको शुरू होते हैं जो आके, क्या आप जानते हैं कि आपने अगर असगढ़ 9 जो है 2008 में लिया होता 1 करोड़ का, तो आज वो 20 लाख का होता। मैं कहता हूँ इसमें वीडियो बनाए ना, क्या आप जानते हैं कि 2022 में आपने ईपीसीएल लिया होता 1 करोड़ का, तो वो आज 25 लाख का होता। क्या आप जानते हैं कि 1 करोड़ रुपए आपने हेस्कॉल में लगाए होते तो वो अब 10 लाख रुपए होते। इसमें भी वीडियो बनानी चाहिए ना। सिर्फ 5 ही शेयर थे स्टॉक मार्केट के अंदर, मिलर ट्रैक्टर का शेयर है, वो 4-5 ही आते हैं, नेशनल फूड्स का शेयर है और 2-3 और मारी है, सिर्फ यही शेयर रहे हैं। इन शेयरों के बारे में भी बताना चाहिए ना। तो मैं लोगों को दूसरी साइड भी दिखा रहा हूं। तो इस तरह के जो इतने आज इन्वेस्टर नहीं हैं जितने इस वक्त मार्केट में कोच हैं, जितने इस वक्त लोग सिखाने के लिए लगे हुए हैं। कोई कहता है मैं 4 घंटे वॉरेन बफेट की, ओ भाई अगर ये इतना आसान होता तो हर बंदा 4 घंटे वॉरेन बफेट की जो है एजीएम देख लेता, सुन लेता यूट्यूब के ऊपर। और वो टार्जन, ये ऐसा ही है कि मैंने शाहरुख खान की 3 फिल्में देखी और मैं खुद शाहरुख खान बन गया, ठीक है ना। या एक लतीफ़ा मुझे याद है, मैं सर अपनी वर्कशॉप में कहता था कि एक खातून ना राइडर जो सिखाता था राइडिंग, उसके पास गई और उसने कहा जी अपना सबसे मुंहजोर घोड़ा मेरे सामने लाओ।
उसने कहा वो क्यों? उसने कहा मैंने चूंकि 10 किताबें पढ़ी हैं हॉर्स राइडिंग पे। तो उसने कहा मैडम वो किताबें इस घोड़े ने नहीं पढ़ी, इसने जब आपको उठा के फेंकना है ना तो आपके हाथ पैर सारे टूट जाने हैं। तो बात यह है कि वो जो वॉरेन बफेट की एजीएम्स है ना, एजीएम्स वाले जो कच्चे खिलाड़ी हैं, वो पैसे दे दे के तस्वीरें तो खिंचवा सकते हैं और अपने इंटरव्यूज तो करवा सकते हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपया ये यूट्यूबर्स लेते हैं, जिनके वीडियोस जो हैं कुछ लोगों से कमर्शियल, और हमें अल्लाह का शुक्र है कि पल्ले से सर्व भी करते हैं। मैं तो जब जाता हूँ चैनल पे तो बड़ी तमीज़ से बड़े सलीके से जाते हैं, और मैं बड़ा अपनी मर्जी के टाइम पे जाता हूँ। आई नेवर पेड फॉर एनी सेशन एनी वेयर। लेकिन वो बड़े हैरान होते हैं कि सर लोग तो हमारे पीछे, मैंने कहा यार बुलाओ उनको, बंदे की काबिलियत सामने नजर आ जाती है कुछ अरसे के बाद कि कौन बातें कर रहा है और कौन काम कर रहा है। बाकी मैं किसी से नाराज नहीं हूं, आई हाईली अप्रिशिएट कि जो लोग कोई भी काम इस फील्ड में कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि लोग काम करें, लेकिन यार लोगों को मरवाओ ना गलत वैल्यूएशन दे दे के वीडियोस बना बना के कि ये 1500 पे चला जाएगा, ये 3000 पे चला जाएगा, ये 4000 पे चलेगा। तुम्हें कैसे पता है अगले क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स क्या आने हैं? सो यू हैव टू फॉलो द कंपनी। 35 साल से मैं काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा समझ के लेता हूं। वॉरेन बफेट का जो है उससे बड़ा तो कोई स्टॉक पिकर नहीं है। वो अपना 18% पोर्टफोलियो पहले 3 महीने में बेच देता है, और कुछ कंपनियां उसकी 20-20 साल से उसके पास है। कोका कोला लेके बैठा है, जिलेट लेके बैठा है। तो कंपनी टू कंपनी रिजल्ट के मुताबिक आपका वेरिएशन होता है ना। आपने वीडियो बना दी, मैंने 20 रुपए का असगर 9 लिया, 60 का बेच दिया, मैं वीडियो बना देता, लोगों ने 100 पे ले लेते और 20 पे आ जाता, वो तो मुझे बददुआएं देते। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। इस तरह अगर वीडियोस देखकर या व्हाट्सएप ग्रुपों में घुसकर आप चीप पॉपुलैरिटी मिल जाती है जल्दी बंदे को, और आपका पोर्टफोलियो तबाह हो जाएगा और आपका नुकसान किसी ने पूरा नहीं करना। तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। अगर जितना आपका इल्म है, अगर आप खुद पे रिलाई कर रहे हैं, उतना ही पोर्टफोलियो साइज रखें। अगर आप 30,000 से 3,000 रुपया नहीं कमा सकते, ट्रस्ट में आप 30 करोड़ से 30 लाख नहीं कमा सकते। तो पहले आप 30,000 से 3 लाख से 10% कमाना सीख लें, या किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लें। वरना किड्स डोंट ट्राई एट होम। यहाँ पे तो ऐसा ऐसा बंदा बड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा बेवकूफ़ है कि जी आप इंडेक्स को खुद ही रिकॉन्स्टिट्यूट कर लें। ओ भैया 100 कंपनियां इंडेक्स में डलती भी हैं, निकलती भी हैं, परसेंट सारा दिन यही काम करते रहे। तो इंडेक्स को भी आप करके खुद नहीं आप कर सकते। इंडेक्स फंड जब आपका प्रॉपर आएगा, ईटीएफ्स आर नॉट इंडेक्स फंड। पाकिस्तान में जो है देयर इज नो इंडेक्स फंड टिल टुडे वर्किंग इन पीएसएक्स। तो ये इस तरह के जो सुकरात बुकरात हैं, इनके नीम हकीम खतरा जान, इनके फार्मूले लेके हलाकत में ना पड़े, ये मेरा आप लोगों को मशवरा है। आबिद साहब, आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे? वीडियोस आपने भी काफ़ी देखी होंगी, जाहिर है आपने भी मारी लिया तो कोई ना कोई वीडियो देख के लिया होगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं सर, ठीक, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमारी की एक्चुअली जो 3-4 कंपनी है, मोस्टली बंदे क्या समझते हैं कि हाँ भाई ये पुरानी कंपनी है, और एक्चुअली उनकी वो कैलकुलेशन पे जाते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मैं बंदा क्या आपको होता पहले है, ये बता दूं कि ये जितने लोग प्रमोट कर रहे हैं इनमें से किसी को 5 साल से ज्यादा नहीं हुए काम करते हुए। जी आप कंटिन्यू एग्जैक्टली करें। हाँ जी। तो बस बंदा वो क्या होता है, आजकल जो वीडियोस हैं वो देखते हैं, फिर वो कैलकुलेशन अपनी करते नहीं है, वो स्टडी नहीं करते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मासूम नहीं है, डोंट टेक देम रॉन्ग। हम्म, ये पंप एंड डंप का भाईजान शिकार है। जितने इन्होंने खूबसूरत स्टूडियो बनाए हुए हैं, इनके 40-40 लाख का कैमरा लगाया हुआ है, 12-12, 15-15 लाख का माइक लगाया हुआ है। आई डोंट थिंक कि ये मासूम है। ये पंप एंड डंप है। ये पैसा लेते हैं उन वीडियोस का मार्केट में रॉन्ग खबरें फैलाने के लिए। और ये बड़ा पुराना तरीकाकार है स्टॉक मार्केट का, और ये दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में होता है। एक आदमी है जॉर्डन बेलफोर्ट, उसको आप फॉलो करें। एक फिल्म है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, वो जॉर्डन बेलफोर्ट की जिंदगी की कहानी है। दैट्स अ ट्रू स्टोरी। हम्म, ये लोग बहुत गहरे yes, डीप, इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? ये वो मासूम यूट्यूबर नहीं है जो आम से बेचारे बैठे होते हैं। हम्म, ये इसमें से दिहाड़ियां, करोड़ों की दिहाड़ियां लगाई हैं इन्होंने। सही है आपका क्या सर, ख्याल, बिल्कुल आपका सही। क्या ख्याल है कि ये इतने स्टूडियो, इतने बंदे बैठा के, तो ये ऐसे बैठाए हुए हैं इन्होंने बंदे? सही
मासूम है आप भाई, आपको पता ही नहीं है अंदर की गेम का। ये हमसे पूछे ना, आप फिल्म देखें, वो उसकी बाजार, सैफ अली खान की, जी जी। पंप एंड डंप देखिए। क्या होता है, फिर आप स्कैम 1992 देखें। ये बड़े ओके। फनकार लोग हैं, इनको आप मासूम ना समझें कि इनको पता नहीं, इन्हें सब पता है। आप मुझे ये सही। बताएं कि कोई आदमी क्यों वीडियो बनाएगा, अगर फर्ज करें वो खुद खरीद रहा है वो शेयर, मैं कोई शेयर खरीद रहा सही। हूं, तो कोई मेरा कोई कोची है, कोई मेरा शागिर्द है, तो उसे तो मैं शायद क्लोज डोर बता दूं कि उससे मैं मुझे फी सही। पेगी। मैं क्यों वीडियो बनाकर लोगों को डालता फिरूंगा, मुझे आप बताएं। सही। उनको ऐसा क्या दर्द है, ऐसी क्या तकलीफ है कि वो कैमरा लगाएं, वीडियो लगाएं, म्यूजिक डालें, गाने बनाएं, हम्म। डिफरेंट चैनलों में जाएं और आपको बताएं कि ये फायदेमंद शेयर है, आप ले लें। ये कभी किसी ने सोचा है? सही कह रहे हैं। ठीक है ना, मैं तो किसी से बात नहीं करता बगैर पैसे लिए, मैं तो ना मैंने कभी किसी को मशवरा दिया है। मेरे बारे में तो नीचे लिखते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जी आप नहीं, फ्री का मशवरा मैं बिल्कुल नहीं देता, कि लोग बर्बाद हो सही। जाएंगे मेरे मशवरों पे। मैंने आज एक चीज खरीदी है, 3 महीने बाद वो मेरे म्यार पे नहीं है और मैंने बेच दी। अब मैं कहता हूँ 15 दिन बाद मुझे कुछ हकायक पता चले, तो मैं क्या पूरे पाकिस्तान को टेलीफोन करूंगा कि आप बेच दो? बिल्कुल सही। ये सब के सब लोग, ये कोई वीडियो भी, दीज आर स्पॉन्सर्ड वीडियोस। वो जैसे फिल्म एक्टर हम्म। नहीं आते हैं, वो आगे कहते हैं मैंने ये प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल की, और अमिताभ बच्चन जी साहब नवरत्न तेल के एड में, उन्होंने कभी नवरत्न तेल हाथ भी नहीं लगाया होगा। जी। जो जो एक्ट्रेसें आती हैं, ये जो ये आपको जो ये जो अपने वो जो होंठों के ऊपर वो लगाती हैं और रंग बिरंगे वो जो है, ये फलाना मैंगो और फलाना, वो कभी भी, ये सारी मुजरे सेहत हैं ये सारी प्रोडक्ट्स, आमरस और सही। ये वो जो नाम होते हैं, दीज आर एड्स। हम्म। सो इसी तरह ये जो पूरे का पूरा एक सोशल मीडिया है, ये एड्स है, इसके ऊपर ये पैसा लगा रहे हैं ताकि इनकी रीच बढ़े। आप सही। मुझे बताएं, वो तो सही। मैं तो पैसे क्यों दूं किसी को, मैं तो नहीं देता किसी को कि मुझे मेहमान के तौर पे बुलाओ। वो पीटीवी पे भी पहुंच गए, इस चैनल पे भी पहुंच गए, उस चैनल पे भी पहुंच गए, उनके सोशल मीडिया मैनेजर्स हम्म। मेरे जानने वाले हैं। जी वो जी तो जी। मेरे से ऐसे एक गपशप में बात निकल गई एक बंदे की जिसने खुद पैसे लिए थे। उसने कहा जी ये रेट इनका चल रहा है, तो ये हम तो बड़े पैसे कमा रहे हैं इनसे। मैं कहा बेटा वो भी पाकिस्तान से बड़े पैसे कमा रहे हैं, आप अकेले ही नहीं है, ये चेन है पूरी सही। पैसे कमाने की। सो दीज पीपल सही। आर नोन एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। जैसे वो चकी भाई, मिकी भाई, वो है ना ब्रदरोलॉजी, और वो अजब भट्ट और गजब भट्ट, तो वो भी वो जो आपको जुआ कराते हैं वो सारी ऐप्स के ऊपर, वो उसके पैसे लेते हैं। ये स्टॉक मार्केट में जुआ कराते हैं, ये भी लोगों को वो कहते हैं कि खरीद लो इन शेयरों को, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो हमें कमीशन मिलेगी, हमने भी होल्ड किया हुआ है, हम उसको बेचेंगे। तो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक देते हैं। ना तो मुझे इसकी कोई जरूरत है, ना मैं इस चीज को दुरुस्त समझता हूं। आबिद भाई, कोई फाइनल वर्डिक्ट को बात आप कहना चाहें, बताना चाहें, बिफोर वी से गुड बाय टू द पीपल? थैंक यू वेरी मच सर। इट वाज टू बी ऑनेस्ट वेरी फ्रूटफुल दैट सेशन। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने सीखी हैं आपसे, बहुत अच्छी चीज आपने बातें की हैं। वो ऐसी बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे एक्चुअली नहीं पता थी, जो आपने मुझे वो सेशन में बताई हैं। सो आई एम श्योर एक इंशाल्लाह कि आई एक फॉलो द सेम। प्रोवर्ब, मुझे चाइनीज प्रोवर्ब याद आ गया है, वो इससे बड़ा रेलेवेंट है हमारी आज की वीडियो से। और ये जो लोग आपको बताते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें वीडियो पे आके, बी जी। वेयर ऑफ अ नेकेड मैन हु ऑफर्स यू हिज ओन शर्ट। इसका उर्दू तर्जुमा है कि उस नंगे आदमी से जिसने खुद शर्ट नहीं पहनी हुई, उससे ये। बच के रहें जो आपको शर्ट ऑफर कर रहा है। जी। ये जितने भी लोग हैं, मेरे हमेशा ये सोचा करें कि स्टार्ट विद वाई, साइमन साइनेक की किताब है, एंड फाइंड योर वाई। कोई सही। आपको क्यों बताएगा कि ये शेयर इतने रुपए पे पहुंच जाएगा, ये मुझे बताएं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। वो इसलिए सही। बताएगा कि वो ये दिखाना चाहता है हम्म। कि ये लोग इसको खरीद लें और हम इसको बेच रहे हैं। ये जितने भी ब्रोकर सही। नजर आते हैं, ये लंबी लंबी आपको ईमेलें करते हैं, ये ले लो ये ले लो, भाई ब्रोकर को तो मिलती है कमीशन, यस। उसको क्या जरूरत है एनालिसिस देना, ना उसका काम है। वो इसलिए जी। देता है कि कॉर्पोरेट वाले ने उसको कहा हुआ है कि भाई ये चीज बेचनी है मार्केट में, ये 2 करोड़ शेयर मैंने बेचने हैं, तो हर जगह कहोगे ये शेयर अच्छा है। और जब वो इकट्ठे कर रहे होते हैं खरीदना है, तो हर एक को कहते हैं कि ये बुरा है। आप दोबारा जाएं,
दोबारा मैं फिर कहता हूं, बाजार फिल्म देखें, उसमें अग्नि फार्मा का शेयर जो है उसमें सैफ अली खान का इंटरेस्ट होता है। वो कैसे मार्केट में न्यूज फैलाता है कि ये कंपनी बैठ गई है और वो शेयर मार्केट से कलेक्ट कर लेता है। उसको जरा आप गौर से उसको देखिएगा। तो ओके। ये पहले वो शेयर एक कंपनी का कहता है, फिर वो अपनी कंपनी का आखिर में मारी की तरह बेचता है शेयर। पंप एंड डंप उसमें 2 दफा जी दिखाई हुई है। अकलमंदों को वो समझ आएगी, बेवकूफों को समझ नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जो मुफ्ता इस्माइल है ना, जो खुद मुफ्त लगाना चाह रहे होते हैं पाकिस्तानी, वो कहते हैं कि चलो जी दाव लग जाएगा साडा भी। तो दाव नहीं लगता भैया, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो हर बंदा ही वीडियोस, 4 वीडियोस देख के पैसे कमा लेता। आपने क्रिप्टो में भी करके देख लिया, क्रिप्टो की भी बातें सारी खुल गई हैं कि कमीशन मिलता है चाचा क्रिप्टो को। आपके सामने अजब गजब गजब सारे जो है वो गाड़ियां तोड़ने वाले मजनू जो है सस्ते, वो भी आ गए, लैलाएं भी आ गई। अभी आगे आगे देखिए आप मनी लॉन्ड्रिंग में क्या कुछ निकलेगा। ये जो क्रिप्टो क्रिप्टो लोग करते हैं, ये गेम क्या निकलेगी। वो तो एक बड़े ताकतवर आदमी को $100 मिलियन का हाथ लगा तो उनकी तबीयत कुछ साफ हुई है। तो क्रिप्टो में कोई थोड़ी सी जो आपने देखा नहीं, ठंड पड़ गई है गवर्नमेंट लेवल पे। जी जी वो महसूस नहीं आपने किया कि बड़ी वो जी मुशरफ जी। कुरैशी जैसे वो हाँ, मौला जट में कहता था ना, ठंड पै गई है सोने। वो क्रिप्टो में कुछ ठंड पड़ी हुई लग रही है आपको या नहीं? नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, अभी तो न्यूज पहले तो कम है। पहले तो हर रोज मुझे चैनल से टेलीफोन आते थे जी, क्रिप्टो पे बोलना है। और मैं कहे पूरी कौम नु की हो गया, सट्टेबाज हो गए हो। मैं तो खैर जहां बोला हूँ खराब ही बोला हूँ। जी अच्छा मुझे आबिद भाई एक बात बताएं, आप भी एक अच्छी जगह पे काम करते हैं। ये कहानी हजम होती है सतोशी नाकामोटो वाली? एक जापानी है, उसके बाद 50% जो है वो क्रिप्टो हैं। और ये आपको किसी एजेंसी की कहानी नहीं लगती? मुझे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कहानियां फैलाई होती थी, मुझे तो वैसे लगती है ये। सही। ये कोई दिमाग से उतरती है कहानी बिटकॉइन की? नहीं सर। मेरे दिमाग में तो नहीं उतरती। मैंने तो हर एंगल पे इसको रख के चेक किया, फॉरेक्स के काम को, इस काम, मुझे तो ये कोई बिजनेस नहीं लगा। मुझे तो ये सही। झूठ ही लगा है। आगे अल्लाह जाने भाई, जो कमाते हैं वो जाने, या जिन्होंने लगाने हैं पैसे इसमें वो जाने। हम तो सिर्फ एक बात कर देते हैं। मैं तो वही बात हर एक बात पे कहता हूँ कि भाई अंबानी को नहीं आता ये काम, और अमेरिका में बैठे हुए चाचा क्रिप्टो को आता है कि जिसके यहाँ पे वारंटी निकले हुए हैं। लेकिन बहरहाल सही। अल्लाह जाने। और 5-5 हज़ार रुपया वो इकट्ठा करता फिर फेसबुक के ग्रुप में, कहता है मैं बना 4,000% देता हूँ। आपने वो वीडियो देखी है मेरे शागिर्द की, जो मेरे पास आया, कहता है जी वो शुरू करता था हम इस रात को रोल्स रॉयस निकालेंगे। मैं कहा फिर निकली? कहता सर मेरी तो 500 बिक गई। जी जी, वो वीडियो देखी। ये वीडियो है, देखिए सर। लगी हुई है। वो जी जापान जी में देखिए। गाड़ियों का काम करता है वो, उसका बड़ा अच्छा काम है जी लड़के का। वो अजरबैजान में भी देता है गाड़ियां, पाकिस्तान में देता है, जी रोमानिया में पता नहीं कहाँ कहाँ करता है, जापान से गाड़ियां लेता है। तो वो अच्छा जी बच्चा है। उसने इसके जी। हाथों अच्छा बेवकूफ बना चाचा क्रिप्टो के। तो ले बहरहाल जी, आप खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। हमसे मुलाकात करनी हो JawadHafiz.net पे जाएं, या गूगल JAWADHAFEEZ जवाद हफीज करें। मेरा आपको सबसे ऊपर जो है वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा, और वहां से आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। एक बार फिर सलाब में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सी दुआ करें, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे। और जो भी चैरिटी आप लोग कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।